अगर पत्नी ना मिलती तो यकीन नहीं होता कि अजनबी लोग भी अपनों से ज़्यादा प्यारे हो सकते हैं। लोग कहते हैं कि हाथों की लकीरें अधूरी हों तो किस्मत में पत्नी नहीं होती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि हाथों में पत्नी का हाथ हो तो लकीरों की भी ज़रूरत नहीं होती है। एक बेटी जब विवाहित होकर ससुराल जाती है तो वह अपने मन में एक नए परिवार को लेकर कुछ संशय सा रहता है, लेकिन उस नए घर में अगर सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं तो उस बहू के मन में सारी संशय समाप्त करके उसके मन में खुशी भर देती है। ऐसा ही अपने परिवार को छोड़कर शादी के पश्चात अपने नए घर में गई तो देखा कि उस घर का वातावरण कुछ अलग था। पति का उससे लगाव होना स्वाभाविक है, जो प्राय नवदंपति में होता है, लेकिन सासू माँ का जो व्यवहार था वह प्राय मध्यम वर्गीय परिवार में कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में आदर्श गृहणिया का आराध्य देव उसका पति हुआ करता है। वह पति को परमेश्वर मानती है। वह सभी तीर्थों का दर्शन अपने पति में करती है। पति की सेवा ही उसका व्रत है, भजन है, दान है, ज्ञान है। भारतीय पत्नी स्नेह से पति पारायण रही है। पति परमेश्वर की भावना ही उसे अंधकार में आशा की दीप बनकर प्रकाश प्रदान प्रदान करती है। जैन धर्मों में एक कथानक आता है कि इसी धर्म के बल पर सावित्री ने यमराज से सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी। इसी पतिव्रत धर्म की भावना से प्रेरित होकर राजसी उपभोगों का त्याग करके सीता माता श्री राम के साथ वनवास चली गई थी। कहा जाता है, जिए बिनु देह नदी बिनु नारी, तेसई नाथ पुरुष बिनु नारी। आत्मा बिना है देह नदी, घाट बिना वैसे ही पुरुष बिन नारी का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। बचपन में उस बेटी के लिए पिता का साथ, युवावस्था में पति का साथ और बुढ़ापे में बच्चे के साथ उसको रहना हुआ करता है। भारतीय नारी पति के सुख में सुखी और दुख में दुखी होती है। सहनशीलता उसका विशेष गुण है, उसे चरम शिखर पर पहुंचा देता है। सभी का स्वभाव एक सा हो जरूरी नहीं। शादी के बाद में बहू 2 सप्ताह में 2 बार अपने मायके हो आई थी। तीसरे सप्ताह जब बहू ने मायके जाने की इच्छा जाहिर की तो उसकी जेठानी बोलती है, अभी पिछले सप्ताह तो मायके होकर आई हो, फिर जाने की तैयारी कर रही हो। तब सासू माँ जी ने कहा, क्या हो गया? बहन भाइयों को मिलने का दिल कर रहा होगा, मिलाएगी। सासू माँ की ऐसी सकारात्मक सोच देखकर वह बहू उनकी मुरीद हुए बिना नहीं रह पाई। वह बहू एक स्कूल में अध्यापन का कार्य करती है। भोजन अवकाश के दौरान उस बहू की सहेली ने उससे पूछा, आज लंच में क्या सब्जी लेकर आई हो? तो बहू ने उत्तर दिया कि मैंने तो कई दिनों से रसोई की शक्ल ही नहीं देखी, ना जाने सासू माँ ने आज क्या सब्जी बनाई है। 2 दिन बाद बहू की वही सहेली जब उसके घर पर आती है तो स्कूल में हुई सारी बात सासू माँ को बताती है। तब उन्होंने खुद कहा कि मेरी बहू स्कूल में पढ़ाती है, फिर वह खुद अपनी पढ़ाई भी करती है, ऐसे में वह बाकी काम कैसे कर पाएगी? आखिर वह भी तो एक इंसान ही है। सासू माँ की बात सुनकर सहेली हैरान रह गई। एक दिन सासू माँ रसोई में भोजन बना रही थी। उन्हें देखकर एक पड़ोसन आई और कहने लगी, अम्मा तुम अभी तक काम करती हो? अब तो बहू भी आ गई हैं। यह सुनकर सासू माँ बोली, बहू आई है, कोई दासी तो नहीं आई, वह कितने काम करेगी? ऐसी सोच किसका दिल नहीं जीत लेती। मैं उनके कार्य में सहयोग करके हर संभव प्रयास करती हूँ कि मैं उनके कार्य में सहयोग कर सकूँ, उनसे सीखने का प्रयास करती हूँ, उनके जैसा कार्य कर सकूँ। मैं पूरा प्रयास कर सकती हूँ। यही तो आपसी प्रेम, त्याग, समर्पण, एक दूसरे के प्रति निष्ठा, विश्वास, सम्मान का भाव। बाहर काम करने वाली बहुएं भी आखिर घर के लिए, परिवार के लिए ही तो काम करती हैं। परिवार में पैसे का सहयोग करती हैं तो घर में रहने वाले भी घर का काम करके बहू को आराम दे देते हैं। तो वह आपसी प्रेम, त्याग, समर्पण परिवार की नींव बन जाता है। और याद रखना, जब नींव मजबूत होती है तभी उस पर बहुत सुंदर महल बना करता है। ये है आपसी प्रेम, परिवार की नींव।